9th वालों के लिए आज ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 4.1 के क्वेश्चन कराए थे, तो आप इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो जैसे पहले में लिखा हुआ है y = 3x + 5 का नंबर 1 में लिखा है एक अद्वितीय हल, दूसरे में लिखा है केवल 2 हल हैं और तीसरे में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इनमें से 3 विकल्पों में से एक सही को टिक करना है। तो आप देखते हैं जो समीकरण है y = 3x + 5, तो उसमें आप x के विभिन्न मानों पर x के अलग अलग मान रखते जाएंगे तो y के मान भी अलग अलग प्राप्त होते जाएंगे। तो इसमें जो पहला विकल्प है अद्वितीय हल, ये नहीं होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, यानी कि ये गलत हो गया। केवल 2 हल, तो x के केवल 2 मान भी नहीं रख सकते हैं, वो भी गलत हो गया। तो इसमें तीसरा जो विकल्प है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये तीसरा विकल्प इसका सत्य होगा। क्योंकि कारण क्यों पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इसका कारण x के विभिन्न मानों पर y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो ये पहला विकल्प भी आप उतार लेंगे फिर कॉपी में, 2x + y = 7, और दूसरा πx + y = 9 और x = 4y। तो इसमें भी आप x के विभिन्न मानों पर y के विभिन्न मान प्राप्त होंगे। कितने होंगे? अनंत होंगे, अपरिमित रूप से। लेकिन हमें केवल 4 हल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसका पहला और दूसरा खंड आपको बता रहा हूँ, तीसरा आपने होमवर्क में करना है। और जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें भी आपको तीसरा मैं आपको बताऊंगा, चौथा वाला आपको करना होगा। तो होमवर्क में आपने एक तो दूसरे का तीसरा करना है, एक चौथे में आपको बता देना, बड़ा आसान सा है। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो इसमें आपको इस दिए गए समीकरण 2x + 3y = k में x के स्थान पर 2 रखेंगे, y के स्थान पर 1, तो 2 दूना 4 धन 3 गुणा 1 3, तो 4 और 3 k का मान 7 आ जाएगा। ये ऐसे मैंने आपको बता दिया है। और तीसरे में भी बहुत कठिन है नहीं, वैसे थोड़ा सा समस्या आपके दूसरे में लगेगी, इसलिए मैं दूसरे के 2 खंड आपको बताऊंगा। चलिए तीसरा भी मैं आपको ऐसी ओरली बता देता हूँ, मौखिक रूप में। तो इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो जैसे आपका ये पहला विकल्प दे रखा आपका 0, 2, तो आप इस दिए गए समीकरण में x के स्थान पर 0 रखेंगे और y के स्थान पर 2 रख के हल करेंगे। यदि इसका उत्तर 4 आ जाता है तो हल है आ जाएगा, और नहीं आएगा 4 तो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए क्या कहा मैंने आपसे, कि इसमें x के स्थान पर जैसे पहला विकल्प को चेक कर रहे हैं हम, 0 रख लेंगे। जैसे तो 0 - 2 गुणा 2, 0 ऋण 2 गुणा 2, यानी कि 0 ऋण 4 बराबर 4, यानी कि बाईं ओर ऋण 4 आ जा रहा है, दाईं ओर 4 आ जा रहा है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो ये पहला विकल्प सही नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा विकल्प आप देखते हैं, x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप 2 रख दें और y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 - 2 × 0, तो 2 × 0 तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 = 4, ये भी नहीं होगा। इसी तरह से 4 रखेंगे तो x के स्थान पर 4 ऋण 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 0 हो गया, तो ये 4 बराबर 4, यानी कि इस पर ये इसका हल आ जाएगा। इसी तरह से आप चौथे और 5वें मान भी आप रखेंगे, इनमें भी आप देखेंगे बराबर नहीं आएंगे। रखना सब में है, लेकिन सही उत्तर इसके लिए होगा। तो ये बहुत कठिन है नहीं, इसको भी आप घर में कर लेंगे, थोड़ा मैंने बता दिया है। अब जो है आपका मुख्य है, ये दूसरे का पहला और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इसके बाद के प्रश्नावली के लिए आप ग्राफ तैयार रखना, तो ग्राफ की शुरुआत
होगी। अभी इसमें ग्राफ की जरूरत है नहीं, लेकिन ग्राफ के लिए भी इस तरह से जैसे इसके 4 हल ज्ञात करने हैं इन 2 समीकरणों के, तो जब 4 हल आप करना आ जाए या 2 हल आपको आ जाते हैं तो फिर ग्राफ खींचना आसान हो जाता है। तो इसके लिए ग्राफ के लिए हेल्प मिलेगी आपको। आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे। मैं दोनों विधियों से इसको बताने की कोशिश करूंगा, एक सारणी वाली विधि, एक लंबी विधि भी है। तो दूसरे का पहला 2x + y = 7, इसके आपको 4 हल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आपको पता है प्रश्नावली है ये 4.2, प्रश्नावली 4.2। तो इसमें लिखा हुआ है ये कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल कीजिए। प्रत्येक समीकरण के 4 हल। तो इसका नंबर 1 है 2x + y = 7। तो आप इसमें ये 2 चर हैं x और y, इन दोनों में से किसी एक के स्थान पर, चाहे x के स्थान पे हो या y के स्थान पर हो, अपनी इच्छा से कोई भी संख्यात्मक मान आपको रख देना है। प्लस में रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहां पे लिख दूं, सपोज आपका x = 1 रखने पर, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x का हो गया 2 × 1 प्लस का y = 7। तो ये 2 × 2, तो 1 2 धन y = 7। तो ये y बराबर आ जाएगा 7 - 2, y = 7 में 2 घटाएंगे 5। तो आप लिख देंगे पहला हल। इसलिए पहला हल 1,5 पहला हल हो गया। फिर आप क्या करेंगे, x बराबर कोई और संख्या रख सकते हैं। अब ये 1 रखा था, आप 0 रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं अपनी इच्छा से। तो मान लिया मैंने 0 रख दिया, x = 0 रखने पर, तो ये आ जाएगा 2 × 0 + y = 7। तो ये 0 हो जाएगा, 0 + y = 7। तो y = 7। तो दूसरा हल हमने x क्या रखा था, 0, y क्या आया, 7, दूसरा हल आ गया। ऐसे ही x के स्थान को 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। अब मान लिया मैं ऋणात्मक रखता हूं, x = -1 रखने पर, 2 × -1 + y = 7। तो ये -2 + y = 7। तो y = 7 + 2 = कितना आ गया, 9 आ गया। तो तीसरा हल आपका आ जाएगा -1,9। तीसरा हल -1,9 हो जाएगा। अब आप एक बार और रखना है, x बराबर, अभी क्या रख देते हैं, चलिए 2 रख देते हैं, 2 रखने पर। तो x के स्थान पर 2 रखते हैं, तो 2 × 2 धन y = 7, 2 दूना 4 धन y = 7। y बराबर पक्षांतर करेंगे, यहां पे 7 में से 4 घट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो चौथा हल आपका आ जाएगा, हमने क्या रखा x के स्थान पे, 2 रखा, y कितना आया, 3। इस प्रकार से 4 हल हो जाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये जो मैंने आंसर बताए हैं, आंसर शीट से सारे के सारे हो सकता है मैच नहीं हो रहे हो, लेकिन अगर 0 रखा, पहले में जैसे 1 रखा है तो 5 अवश्य आएगा, ऋण 1 रखा है तो वहां भी चेक करेंगे 9 अवश्य आएगा, 2 रखा है तो 3 होगा, 0 रखा है तो वहां पे 7 होगा। लेकिन इनके अलावा जैसे यहाँ पे 1 की जगह कुछ और संख्या रख दी है तो फिर आंसर शीट से मैच नहीं होंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे हल होते हैं, अनंत हल, इतने इसके सॉल्यूशन आ जाते हैं कि बता पाना असंभव हो जाता है, लिख पाना। जैसे जैसे जितने जितने मान रखते जाओगे उतने नए नए मान आते जाते हैं। तो इनमें से ये 4 हल आपके हो गए। अब ये थोड़ा सा इस विधि को हल करने के लिए थोड़ी सी लंबी विधि है। इसमें अगर आप चाहें तो एक दूसरी मेथड भी आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको वो मेथड नहीं आएगा तो इसको देख लेना, या वो अच्छा लगेगा तो उससे कर लेना।
अब मैं आपको दूसरी विधि से आपको बता रहा हूं, अथवा करके आप फिर कॉपी में उसको भी लिख लेंगे, बाद में फिर आप परीक्षा में जो विधि आपको आसान याद रहेगी उससे कर लेंगे। तो दूसरे में आपको क्या करना है कि इसमें से एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख देंगे, यानी ये दो चर है, इन दो चरों में एक को बाईं ओर रहने देंगे, दूसरे चर को दाईं ओर ले जाएंगे। तो कोशिश ये करेंगे जिसका गुणांक एक है उसको बाईं ओर ही रहने दें। अब जरूरी नहीं कि हर बार गुणांक एक आ जाए, कभी यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर ऐसी स्थिति में किसी भी एक चर को बाईं ओर रखेंगे और दूसरे को दूसरी तरफ। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे 2x + y = 7 था, तो ये y = 7 - 2x ऐसे लिख देंगे। अब इस तरह से सारणी बनेगी, टेबल बनाएंगे, पेंसिल और पेन और उससे स्केल से खींचना है, पेंसिल से बना सकते हैं या ब्लैक पेन से आप बना सकते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 हो गए, यहां पे लिख दिया x, यहां पे लिख दिया y। अब आप इस दिए गए समीकरण में x के मान रखते जाओगे, जैसे आपने जो मान पहले रखे थे वो भी रख सकते हैं। अगर आप पहले वाले मान रखेंगे तो वही मान फिर से आ जाएंगे, और कोई नए मान भी आप रख सकते हैं। जैसे पहले वाले में हमने क्या रखा था, यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखा था, तो यदि मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो देखते हैं y क्या आता है। तो ये 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, तो 7 - 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपने देखा होगा 1 रखा था 5 आया। इसी तरह से मान लें हम क्या रखें, 0 रख देते हैं। तो 0 रखते हैं तो ये 2 को 0 से इंटू किया 0, तो ये 0 रखने पे 7 आ गया। ऐसे ही जो पहले विधि में रखे थे वो मान भी रखते हैं, कोई नया मान भी रखते हैं। चलिए अभी मैं यहाँ पे कोई नया मान रख दे रहा हूं, यानी कि आगे आपने 3 नहीं रखा था, अभी मैं यहाँ पे 3 रख देता हूं। तो 3 × 2 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 खाली हो गया। और एक और रख देते हैं इसमें, चलिए अभी एक -1 रख देते हैं, -1। तो -1 अगर हम यहां पे रखेंगे, देखिए 7 ऋण 2 × ऋण 1, x के स्थान पे माइनस का 1 रख रहे हैं, तो ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, धन 2, यहां पे प्लस का 2 आ जाएगा हल करके, तो 7 + 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से, जैसे लास्ट में x के ये जो मान है x के स्थान पे रखना है आपने, x के स्थान पे माइनस का 1 रखा, तो जैसे था 7 - 2 × -1, तो ये मौखिक रूप में रखना है, इसको हल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं आपको। 7 ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा 2, तो 7 × 2 9 आ गया। ऐसी औरों में भी ऐसी चेक करना है। तो अब आपके आंसर आ गए। अब ये बन गया तो उसके बाद लिखेंगे, इसलिए 4 हल 1,5 0,7 3,1 ऋण 1,9 है। तो पहले भी ये 1 2 3 तो 1 है, ये थोड़ा बदल गया है, अभी नया मान रखते तो यहाँ नया आ गया। इस तरह से आप इसके 4 हल ज्ञात करेंगे। और अभी थोड़ा सा समझ में कम आया है तो एक खंड आपको और बता देते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो दूसरे में आपका दूसरा खंड है πx + y = 9, πx + y = 9। तो इसमें भी आप पहली वाली विधि से आप x के स्थान पर भी रख सकते हैं या y के स्थान के पर भी रख सकते हैं। तो पहले में हमने x के स्थान पर रखा तो y का मान आया था। अब आप मान लें यहाँ पे y के स्थान पर रखेंगे तो x का मान आएगा। किसी का भी मान आप रख सकते हैं, जो विधि मैंने पहले बताया उससे कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं आपको जो दूसरी वाली विधि है जिससे आसानी से आ गया था, सारणी वाली विधि से मैं इसको आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, y = 9 - πx लिख देंगे। उसके बाद फिर से सारणी बना देंगे। सारणी बनाने के बाद यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y। अब मान लिया आपने x के स्थान पर 0 रख दिया, तो देखिए पाई होता है, पाई का मान से 22 के लगभग होता है। तो उसको हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं तो ये 0 जाता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 9 - 0 9 आ गया।
अच्छा, उसके बाद मान लिया आपने x के स्थान पर a रख दिया, तो ये 9 ऋण पाई गुणा 1, पाई गुणा 1, पाई को 1 से गुणा करेंगे पाई आएगा, तो 9 माइनस पाई आ जाएगा, 9 माइनस पाई आ जाएगा। ऐसे ही आपने मान लिया 2 रख दिया, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा, 2 रखा तो 2 पाई माइनस यहां पे है 2 पाई आ गया। अब मान लिया आपने -1 रख दिया, -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 माइनस पाई इंटू -1, 9 ऋण पाई गुणा ऋण 1, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, तो 9 धन पाई, यहां पे क्या आ जाएगा 9 प्लस पाई, अंत में लिखेंगे इसलिए 4 हल, ऐसे ब्रैकेट में लिखना आवश्यक है तभी आपके मार्क्स मिल पाएंगे। तो 4 हल में क्या आएगा 0,9 पहला हल हो गया, दूसरा 1,9 माइनस पाई, तीसरा 2,9 माइनस 2 पाई, और तीसरा -1,9 प्लस पाई। ये आपके 4 हल हो गए। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो मैंने आंसर बता रखे हैं, जो आंसर शीट के आंसर हैं, सब एक जैसे मैच इसमें नहीं होंगे, क्योंकि इसके अनंत हल संभव है। तो ये भी अनंत में से वो 4 ये भी हैं। अगर आप यहां पे मान बदल के रखेंगे इसके स्थान पर तो कोई नए मान आ जाएंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन सही करना है। तो उसके बाद जो तीसरा वाला है वो इसका खंड होमवर्क में करेंगे, उसके बाद के खंड मैंने कुछ आइडिया दे दिया आपको कैसे कैसे करना है, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है नहीं, आगे फिर नई एक्सरसाइज के लिए फिर ग्राफ तैयार रखना, ग्राफ की विधि से आपको हल करना होगा 4.3 के पहले क्वेश्चनों को। तो आप ग्राफ पेंसिल स्केल आप तैयार रखेंगे, आगे अगले वीडियो में उसी को आपका बताया जाएगा।